मनुष्य के चित्त में भटकाव है। आज से 500 साल पहले जितना भटकाव था, आज से 200 साल पहले उससे ज़्यादा भटकाव था। आज से 100 साल पहले उससे और ज़्यादा भटकाव था। आज से 50 साल पहले उससे और ज़्यादा भटकाव था। आज से 15-20 साल पहले जितना भटकाव था, आज उससे कहीं ज़्यादा भटकाव है। उस पीढ़ी को देखिए जिसके हाथ में मोबाइल, इंटरनेट और रील्स नहीं थी, और उस पीढ़ी को देखिए जिसके हाथ में रील्स की दुनिया है। फेसबुक की रील अलग, यूट्यूब की रील अलग, इंस्टाग्राम की रील अलग, यहाँ तक कि टीवी पर न्यूज चैनलों में भी वायरल रील्स की बात की जाती है। आने वाले 15 साल बाद या आने वाले 50 साल बाद मनुष्य के मस्तिष्क में और कितना भटकाव होगा, आप कल्पना कर सकते हैं? इस भटकाव को देखते हुए जब ये बात कही जा रही है ना, तब भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध मैदान में खड़े हैं। उस समय मनुष्य के चित्त में इतना भटकाव नहीं था, फिर भी भगवान ने आगामी चीज़ों को देखते हुए कहा, आज से 5000 साल पहले या आज से 3000 साल पहले जो बातें कही गई, क्या सोचते हो आज रील वाले मनुष्य के जीवन में वही लागू होती हैं? या आज से 1000 साल पहले, या आज से 500 साल पहले, या आज से 100 साल पहले और आज में क्या वही मस्तिष्क है मनुष्य का? चीजें बहुत बदल रही हैं, मनुष्य का बिखराव बदल रहा है। ऐसे में अगर ये न कहा जाए कि किसी एक मार्ग पर चलो, तो क्या कहा जाए? मस्तिष्क की एक कैपेसिटी है। अगर मस्तिष्क की कैपेसिटी में आप उसको हर 30 सेकंड पर चेंज करेंगे, मनुष्य जब सोचना शुरू करता है तो 2 से 2.5 मिनट में उस विषय को पूरा पकड़ पाता है। लेकिन अभी हर 30 सेकंड में उसे नया विषय दिया जा रहा है, हर 30 सेकंड में उसे नई बात दी जा रही है, हर चीज़ बोरिंग होती जा रही है। आप देख रहे हो, पहले अगर कोई सीरियल्स होते थे तो बड़े लंबे एपिसोड चल जाते थे, अभी थोड़े में ही आया राम गया राम, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते, बोर हो गए। पहले कोई गाना बनता था तो करीब 6 मिनट का, 7 मिनट का होता था, अभी आप देखो 2 मिनट, 2.5 मिनट का एक गाना, बोले हो गया, बस इतना ही गाना बहुत है। अभी भजन भी छोटा छोटा गाना पड़ता है। पहले जब भजन गाते थे 10-15 मिनट तक गाते चले जाते थे, घंटों तक गाते चले जाते थे। अभी कहते हैं बस 2-2.5 मिनट बहुत है भजन के लिए, इतना ही गीत बहुत है। समाचार में देखो, पहले एक विस्तार से हाँ ऐसे 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 ये वाली बात हुई, लेकिन अभी 60 सेकंड में 60 खबरें, 1 सेकंड में एक खबर होगी, माने इतनी जल्दी जल्दी, 2-3 सेकंड 4 सेकंड में बात पूरी होगी, इतनी जल्दी 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 जल्दी, 1 मिनट में इतनी सारी बात हो जाएगी, 10 मिनट में इतनी सारी बात हो जाएगी, देश दुनिया की सब बात हो जाएगी। मस्तिष्क को समय नहीं मिल रहा है। जब इस मस्तिष्क को समय नहीं मिल रहा है, इतनी सारी चीजें मस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क में चल रही हैं, ऐसे में अगर आपको बहुत सारे अध्यात्म के मार्ग दिए जाएंगे तो ये पूरी संभावना है कि आप भटक जाएंगे। कम से कम अध्यात्म में तो ये सुविधा मौजूद हो कि जो चाहो वो चुन लो, जो चाहो वो चुन लो। अभी स्कूल में जाने वाले बच्चे की प्रारंभ में मर्जी नहीं होती, उसे लोकल भाषा तो सीखनी सीखनी है, अंग्रेजी उसके साथ सीखनी ही पड़ेगी। और अब एक और चीज चलाई जा रही, चूंकि राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिंदी है हमारी, हिंदुस्तान की भाषा, और ये कई प्रदेशों से लुप्त होती जा रही है। इसीलिए अभी एक विचार ऐसा भी निकल करके आया है कि सभी प्रदेशों में, चाहे वो दक्षिण भारत के हों, चाहे वो पश्चिम भारत के हों, उत्तर भारत के हों या पूर्वी भारत के हों, उन सभी प्रदेशों में जो भारत के
सीमांत में बसे हुए हैं, जहां लगभग हिंदी लुप्त प्राय हो गई है, और भारत के कई प्रदेश तो ऐसे हैं जहां हिंदी भाषी लोगों से भी घृणा करी जाती है। अभी एक विषय निकल कर आया है, समाज में ऐसी चर्चा चलने लगी है कि अगर हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी है तो जैसे चाइना में चाइना गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि संपूर्ण चाइना भाषा तो सीखता ही है, वहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई और भाषा और वो चाइनीज ना बोले। हर एक चाइना का रहने वाला नागरिक चाइनीज तो बोलेगा ही बोलेगा, और भाषा बोले वो अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि हर एक हिंदुस्तानी कम से कम हिंदी तो बोले ही बोले, और भाषा सीख ले वो बात अलग है। लेकिन अभी ऐसे बहुत से लोग हैं कि दक्षिण भारत से आते हैं, कि पूर्वी भारत से आते हैं, या पश्चिमी भारत से आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लोकल भाषा तो जानते हैं लेकिन मातृभाषा हिंदी नहीं जानते हैं। तो अभी ऐसी चर्चा शुरू हुई है जहां पर लोकल भाषा तो बच्चों को सिखाई ही जाएगी, उसके साथ साथ इंग्लिश तथा हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी को भी बच्चों को सिखाया जाएगा, ताकि हिंदुस्तान का आदमी दुनिया में कहीं भी जाए तो कम से कम अपनी हिंदुस्तान की भाषा बोल सके, तो ये परिचय हो सके कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और मेरी मातृभाषा हिंदी है। तथापि इस विषय पर अभी कई प्रदेशों के राजनेताओं का मत एक नहीं हुआ है। समाज में आवाज उठी है, देखते हैं कब तक पूरा होता है। कुछ कट्टरवादी नेता अभी इस बात के लिए राजी नहीं हुए हैं कि हिंदी को सिलेबस में छोटे बच्चों को पढ़ाया ही जाए, पर वहाँ आप चूज नहीं कर सकते। वहाँ आपको जो अध्यापक पढ़ाएंगे वही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे वो मुगलों का वंश सुनाए या राम जी का वंश सुनाए, आपको वही सुनना पड़ेगा जो आपके जो टीचर्स हैं वो सिखा रहे हैं। पर अध्यात्म में ये स्वतंत्रता है कि आपको ये मजबूरी नहीं है कि वही आपको सीखना पड़ेगा जो वो सिखा रहे हैं। आप विभिन्न गुरुओं की बातें सुन सकते हैं, आप अपनी आत्मा का चिंतन ले सकते हैं, और आप सभी मार्गों का अध्ययन करके फिर किसी एक मार्ग का चयन कर सकते हैं। इसीलिए चूंकि आपका मन भ्रमित ना हो, आपकी बुद्धि भटकाव को न प्राप्त हो, कलयुग के समय में कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में भटकते भटकते आप परमात्मा के गलियारे में न भटक जाएं, इसीलिए आचार्यों ने कहा किसी एक मार्ग पर चल पड़ भैया, ताकि पार हो जाए। साधु।